जय हिंद बच्चों, मैं आपकी गणित की टीचर हूँ और आज हम भिन्न पढ़ेंगे। जैसा कि भिन्न के पहले भाग की वीडियो में हमने आधा यानी 1/2 को पढ़ा और समझा। इसे समझने के लिए चलिए हम कुछ और अभ्यास करके देखते हैं। अभ्यास 35। इस अभ्यास में दिए गए संख्या का हमें 1/2 करना है, यानी प्रत्येक को 2 से भाग करना है। तो चलिए मैं आपको एक प्रश्न करके दिखाती हूँ। प्रश्न 1, 8 का 1/2 कितना होगा? इसका हल जानने के लिए 8 को हम 2 से भाग कर देंगे। तो 2 को 8 से भाग करने पर हमारा भागफल आएगा 4। अतः 8 का 1/2 होगा 4। इसी तरह बाकी प्रश्नों को भी आप 2 से भाग करके करें। बच्चों, तो चलिए अब हम अपने दैनिक जीवन से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करें जिसमें भिन्न का प्रयोग किया जाता हो। इसे समझने के लिए चलिए हम अभ्यास 36 करते हैं। इसके प्रश्न 1 को देखते हैं। इसमें है 36 सेबों को 2 बालकों में बराबर बांटा गया। प्रत्येक बालक को कितने सेब मिले? इस प्रश्न में सेबों की कुल संख्या है 36 और बालकों की संख्या है 2। तो प्रत्येक बालक को कितने सेब मिले इसे जानने के लिए हम 36 का 1/2 भाग करेंगे। मतलब 36 को 2 से भाग करेंगे। 36 को 2 से भाग करने पर हमें 18 मिलेगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बालक को 18 सेब मिलेंगे। तो बच्चों, आपको इसका हल समझ में आ गया? अब इस प्रश्न की सहायता से बाकी बचे प्रश्न को भी हल करें। अगला है तिहाई या तृतीयांश, जिसे हम 1/3 के रूप में लिखते हैं। जब भिन्न भिन्न आकार की वस्तुओं को या आकृतियों को हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसके एक भाग को या प्रत्येक भाग को तिहाई कहते हैं, जैसा कि दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं। इस चित्र के रंगीन किए गए भाग 1/3 को दिखाते हैं। तो चलिए तिहाई भाग से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करें। अभ्यास 37। इस अभ्यास में नीचे दिए गए चित्रों में प्रत्येक चित्र को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग 1/3 है। इसे समझाने के लिए पहले, दूसरे और तीसरे चित्र में 1/3 भाग को छायांकित किया गया है। शेष चित्रों के 1/3 भाग को छायांकित कीजिए। तो अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इन दिए गए प्रश्नों को 3 बराबर भागों में बांटना है और प्रत्येक भाग में वस्तुओं की संख्या को रिक्त स्थान में लिखना है। जैसा कि पहले प्रश्न में यहाँ कुल पेंसिलों की संख्या 12 है। इसे जब हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो हम देखेंगे कि प्रत्येक भाग में 4-4 पेंसिल आ रहे हैं। अतः 12 का 1/3 होगा 4। तो बच्चों, शेष बचे प्रश्नों को भी हल करें। अगला टॉपिक है चौथाई या चतुर्थांश, जिसे हम 1/4 के रूप में लिखते हैं। निम्न आकृतियों में प्रत्येक को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग पूर्ण का 1/4 या चौथाई या चतुर्थांश है। चौथाई भाग ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में 4 का भाग दिया जाता है। इससे संबंधित अभ्यास 38 को चलिए हम करके देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक के चौथाई भाग को रंगिए, जैसा कि मैंने पहला किया हुआ है। बाकी बचे प्रश्नों को आप अपनी गणित के किताब में करें। धन्यवाद बच्चों।